प्रति गुरुवार शहर के इमलीपुरा क्षेत्र में लगने वाले बाजार को लेकर आज मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और यहां शहर काजी के नेतृत्व में एक आवेदन दिया गया, जिसमें यहां लगने वाले बाजार को यथावत रहने की मांग की गई। समाज में काफी रोष है, उसको लेके ज्ञापन है। पक्ष होकर कार्रवाई करवाने महोदय, विषय अंतर्गत निवेदन है कि बीते कुछ दिनों से खंडवा नगर निगम के अतिक्रमण अमले द्वारा धर्म के आधार पर शहर के अल्पसंख्यक समुदाय के केवल एक ही दिन के अस्थायी फुटकर व्यापार एवं व्यवसाय को निशाना बनाते हुए अतिक्रमण की कार्यवाही कर शहर को सुंदरता की ओर ले जाने की बात की जा रही है, जबकि ऐसे फुटकर व्यापारियों का ध्यान रखते हुए एक और तो देश के प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शहरी असंगठित कामगार पोर्टल के जरिए ऐसे फुटकर व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें एक पहचान दी है। ऐसे में पीएम और सीएम की योजनाओं को धता बताते हुए बहुसंख्यक वर्ग के दबाव में अल्पसंख्यक समुदाय के छोटे व्यापारियों के अलावा निगम के कर्मचारियों को शहर में फैले अन्य स्थायी अतिक्रमण शायद नहीं दिख पा रहे हैं, जिसको लेकर हम आपका एवं सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही निगम कमिश्नर का ध्यान उस और भी आकर्षित। लगातार ज्ञापन नहीं दिया जा रहा है, ये एक आवेदन दिया गया है कलेक्टर महोदय के नाम से। गुरुवार बाजार को लेके जिस तरीके से एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि यहाँ पर बाजार लगने से यातायात व्यवस्था में अवरुद्ध होती है, यातायात व्यवस्था ख़राब होती है, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं मुस्लिम समाज की जानिब से। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नगर निगम के पार्षद लोग भी मौजूद हैं। तो हम उन जनप्रतिनिधियों को ये बताना चाहते हैं कि जिसको आप अवैध बाज़ार बता रहे हैं गुरुवार का, तो वो अवैध बाज़ार नहीं है। अगर गुरुवार का बाज़ार अवैध है तो अवैध बाज़ार जो शनि मंदिर के ऊपर जो लगाया जाता है इतवार के दिन, निगम के प्रस्ताव में पारित हो चुका है, वो बाज़ार भी अवैध है। तो अगर आप कार्रवाई यहाँ करते हो तो आपको कार्रवाई इतवारा बाज़ार में भी करना पड़ेगी। ये ही हम तमाम लोगों की मांग है और इसी मांग को लेके आज हम लोग आए हैं और हम निगम के कमिश्नर साहब को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप गुरुवार के एक दिन के बाज़ार को लगने के लिए आप अवैध बता रहे हैं, पूरा प्रशासनिक अमला लेके आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, गरीब फुटकर व्यापारियों को आप वहाँ से हटाते हैं, तो आपको शहर में जो अवैध तरीके से जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जो सड़कों पे लोग व्यवसाय कर रहे हैं, लोगों ने पक्के अतिक्रमण कर रखे हैं। अभी कुछ दिन पहले बेसमेंट की कार्रवाई की गई थी निगम आयुक्त के द्वारा। ऐसी क्या वजह है कि 2 दिन के बाद वो बेसमेंट की कार्रवाई को बंद कर दी जाती है? आप एक तरह से उसे सील करते हैं। सील करने के बाद एक संगठन आपके पास महापौर के कमरे में मिलने जाता है और आप उस बेसमेंट की कार्रवाई को बंद कर देते हैं। ये शहर के लोगों को आपको बताना पड़ेगा। 3 पार्क खंडवा के अंदर इससे पहले भी हमने एक आवेदन दिया था, जिस पे एक वर्ग विशेष के लोग व्यवसाय करते हैं, एक वर्ग विशेष के लोग उस पर धार्मिक आयोजन करते हैं। ऐसी कौन सी वजह है कि निगम उसको अपने कब्जे में नहीं लेती है? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी का आह्वान रहता है कि पौधारोपण किया जाए। खंडवा शहर एक वाहिद ऐसी जगह है कि जहाँ पर पौधारोपण तो दूर की बात है, पार्क ही नहीं सज रहे इनसे। ये खंडवा में अब नहीं चलेगा। आप लोगों की विभिन्न जो मांगे हैं, अगर रूपरेखा को नहीं समझा जाता है प्रशासन और नगर निगम, तो फिर आगे आपका लोगों क्या है? आगे जो लीगल कार्रवाई है हम लोग करेंगे, लीगल तरीके से जो भी होगा, हमसे जो कुछ बन सकेगा वो बिल्कुल करेंगे।